ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने मुझे मैं और मेरी सीट के बंधन से भी मुक्त करा दिया है। अब मेरी कोई सीट नहीं है। सीट बिल्कुल खाली है। किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। अब मैं जिधर देखता हूं हर तरफ खुदा ही खुदा दिखलाई देता है। हर तरफ खुदा ही खुदा है। चारों दिशाओं में मुझे सिर्फ मक्का मदीना ही नजर आता है। हर तरफ मक्का मदीना। जिधर निगाह घुमाता हूं मुझे गणेश जी के दर्शन होते हैं। हर तरफ यीशु मसीह ही दिखलाई देते हैं। जिधर निगाह दौड़ाता हूं उधर गुरु नानक देव जी साक्षात दर्शन देते हैं। वाह, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की कृपा देखिए। हर जगह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का सिंहासन सजा हुआ दिखलाई देता है। जिधर देखता हूं हर तरफ खुदा ही खुदा है। नमस्कार भक्तों, आज हम सब मिलकर अद्भुत मंदिर का निर्माण करेंगे। विश्वास करिएगा कि आज विश्व में हम सब मिलकर बहुत सारे अद्भुत मंदिरों का निर्माण कर पाएंगे। और इस मंदिर की विशेषता ये होगी कि इन मंदिरों को बनाने में 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा और गारंटीड विश्व में कई आज अद्भुत मंदिर निर्मित होंगे। भक्तों, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले हम 2 चीजों को समझेंगे। पहली बात कि हम आखिर मंदिर क्यों जाते हैं, और दूसरी बात कि मंदिर का निर्माण कैसे होता है। जब इन 2 सवालों का जवाब मिल जाएगा तो फिर हम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मंदिर का निर्माण कैसे होता है। मंदिर के निर्माण के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? एक उचित स्थान। कई भक्तगण या एक आध कोई विशेष भक्तगण ये सोचते हैं कि एक सुंदर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो पहले उनके सबके दिल में ये विचार आता है और फिर उस विचार को क्रियान्वित करने के लिए वो एक जगह का फैसला करते हैं। उन्हें जब एक उचित स्थान मिल जाता है
तो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि मंदिर यहाँ पर निर्मित होना चाहिए। फिर वो अपने मन में ये सोचते हैं भावना के अनुसार कि हमें किस इष्ट देवता का मंदिर निर्मित करना है। ये सिर्फ एक भावना की बात होती है। अपनी भावना के अनुसार ये निर्णय लेते हैं कि इस जगह पर इस इष्ट देवता का मंदिर निर्मित होगा। जगह को फाइनल करने के बाद अपने इष्ट देवता के अनुरूप एक भवन का निर्माण करते हैं। इष्ट देवता है, पूजा होनी है, तो उसका निर्माण भी पूरा दिल लगा के, पूरा मन लगा के, पूरी मेहनत से, तन मन धन लगाकर वो निर्माण करते हैं। अब मंदिर का निर्माण हो गया। उसके बाद वो बहुत ही लगन से वो जगह तय करते हैं जहां पे उनके इष्ट देवता विराजमान होंगे, और अपने इष्ट देवता के लिए एक उचित सुंदर बड़ा सा सिंहासन बनाते हैं। जब सिंहासन बन जाता है तो उसके बाद उनकी खोज शुरू होती है अपने इष्ट देवता की मूर्ति का। इस चीज के लिए वो कई आर्टिस्ट के पास जाते हैं, उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों को देखते हैं। दो चार व्यक्ति जो भक्ति से परिपूर्ण होते हैं उनकी राय भी लेते हैं, और आखिर में तय कर लेते हैं कि ये मूर्ति सबसे उचित होगी। भक्तों, उन्हें कैसे लगता है कि ये मूर्ति उचित होगी? अचानक दिल में ऐसा भाव आता है कि इस मूर्ति की आंखें और बहुत ही अच्छी लगती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ये भगवान उनसे बात कर रहे हैं, ये तो साक्षात भगवान लग रहे हैं, मूर्ति लगती ही नहीं है। जब ऐसा भाव आता है तो वो उस मूर्ति को अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करने के लिए लाते हैं। मूर्ति ढक कर आती है तो भी उस एरिया के लोगों में इतनी उत्सुकता होती है कि उस मंदिर को देखने के लिए, उस मंदिर के अंदर विराजमान होने वाली मूर्ति के दर्शन के लिए दीवाने हो जाते हैं। मूर्ति ढकी रहती है, लेकिन फिर भी उन्हें एहसास होता है कि जैसे उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। उस मूर्ति में इतना आकर्षण होता है। फिर उस मूर्ति को वहां पे पूरी इज्जत के साथ विराजमान किया जाता है। फिर इष्ट देवता को एक से एक सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं। कपड़े पहनाने के बाद इष्ट देवता के अनुरूप महंगे से महंगे आभूषण लाए जाते हैं और मूर्ति को बहुत लगन से सजाया जाता है। फिर एक दिन तय हो जाता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, और उस दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और उनके मन को एक अजीब सुकून, शांति और खुशी मिलती है। तो इस तरीके से मंदिर का निर्माण होता है। अब हम दूसरी बात ये करेंगे कि मंदिर हम क्यों जाते हैं। भक्तों, मैंने महसूस किया है और सब जानते भी हैं कि जीवन में कई परेशानियां और तकलीफ होती हैं। हर इंसान अलग अलग तकलीफों से जूझ रहा होता है।
और उसे लगता है कि वह मंदिर में जाकर भगवान से पूजा करेगा और भगवान उसकी तकलीफ सुनेंगे। इसलिए वो मंदिर आता है, बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ आंखें बंद कर कर भगवान की पूजा करता है और भगवान से बात करने लगता है। भगवान से अपनी सारी समस्याएं बतलाता है और उसे लगता है कि ईश्वर ने उनकी सारी समस्या सुन ली है और वो शर्तिया हर समस्या का समाधान करेगा। इस विश्वास के साथ वो मंदिर आया करते हैं। और कुछ लोग तो जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो मंदिर में आकर ईश्वर का शुक्राना करते हैं कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तेरे पास आया, तूने मेरी विनती सुनी, मेरी समस्या को हल कर दिया। और ये भी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारी बहुत कृपा दृष्टि रही है, आगे भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। क्यों? क्योंकि उन्हें रियली ऐसा महसूस होता है कि वो मूर्ति से बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे रियली वास्तव में भगवान साक्षात रूप में आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसकी बात सुनते हैं। इसलिए उनको उस मूर्ति जिसमें वो भगवान के दर्शन करते हैं, एक बहुत प्यार और अंदर की लगन लग जाती है। ये है मूर्ति का कमाल, ये है मंदिर का कमाल। अब असली मुद्दे पर आते हैं, अद्भुत मंदिर का निर्माण। भक्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आपका जन्म कैसे हुआ? आप इस दुनिया में कैसे आए? हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। कर्मों के फल को काटने के लिए ईश्वर एक आत्मा का निर्माण करता है और उस आत्मा के लिए कौन सा सुयोग शरीर होगा, उस शरीर का निर्माण करता है। आत्मा को उस शरीर के अंदर विराजमान करता है। उसके बाद कर्मों के हिसाब से वो ये सोचता है और फैसला करता है कि इस शरीर को कहाँ जाना चाहिए, यानी कौन सा स्थान, कौन से माता पिता और कौन से रिश्तेदार मिलने पड़ेंगे। फिर ईश्वर माता के पेट में उस आत्मा को जन्म लेने के लिए भेजते हैं। और जिस समय आत्मा का मां के पेट में जन्म होता है, तो उस समय माँ बाप को कितनी खुशी होती है, इसका अंदाजा सब लगा सकते हैं और उसके दर्शन करने के लिए लालायित हो जाते हैं। लेकिन दर्शन के लिए उन्हें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। 9 महीने लगभग इंतजार करने के बाद वो शुभ घड़ी आती है जब उन्हें अपने भगवान या अपने बच्चे के दर्शन नसीब होते हैं। जब वो आत्मा इस जगत में आती है तो लोग कितनी खुशियां मनाते हैं। सारे दोस्त, यार, रिश्तेदार सभी आके बधाई देते हैं, कितने खुश होते हैं। फिर वो आत्मा उस जगह पलती है और बड़ी होती है। तो भक्तों, आपने देखा कि
इस आत्मा को जन्म लेने के लिए स्वयं ईश्वर मेहनत करता है, स्वयं ईश्वर फैसला करता है, स्वयं ईश्वर फैसला करके उस आत्मा को उस जगह विराजमान करता है। और उस आत्मा की खासियत यह है कि वो देख भी सकती है, सुन भी सकती है, बोल भी सकती है। तो एक ईश्वर के द्वारा निर्मित मूर्ति कितनी सुंदर है। उस मूर्ति की सुंदरता की कल्पना तो करके देखिए, कितना मजा आ जाएगा। तो क्या आपके दिल में यह ख्याल नहीं आता है कि जिस मूर्ति को ईश्वर ने स्वयं बनाकर इस धरती पर भेजा है, उसको भी तो मैं विराजमान करूं। विराजमान करने का मतलब यह है कि उसको भी सुंदर कपड़े पहनाऊं, उसको भी सुंदर आभूषण पहनाऊं, उसके अंदर भी वो भाव पैदा करूं कि जिस मूर्ति से मिलने के लिए दुनिया दीवानी हो जाए। सारी दुनिया के लोगों को ऐसा लगे कि इससे सुंदर मूर्ति और कोई है ही नहीं, और सबकी इच्छा हो कि उस मूर्ति के पास जाएं और उस मूर्ति से बात करें, यानी कि आपसे मिले, आपसे बात करें, आपसे उन्हें सिर्फ प्यार ही प्यार मिले, आपसे कोई मिलकर छल कपट की बात नहीं हो। स्नेह, सच्चे प्यार का भाव पैदा हो। जिस दिन ये सच्चा भाव आपके मन में पैदा हो जाएगा, उस दिन आप महसूस करेंगे कि ईश्वर ने एक कितने सुंदर मंदिर को स्थापित किया है और उसमें आप जैसी सुंदर मूर्ति को विराजमान किया है, और जिसको देखने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी सिर्फ भक्तों आपसे विनती है कि इस मूर्ति को सजाएं। ये बहुत ही नायाब मूर्ति है, और जिस मंदिर में ये मूर्ति स्थापित हो जाएगी, वो मंदिर भी अपने आप में एक नायाब होगा। और याद रखिएगा कि जिस दिन उस तरीके की ये मूर्ति स्थापित हो जाएगी, तो उसकी याद सालों साल तक, युगों युगों तक रहेगी। आज भी हम अपने पुराने युगों युगों पूर्व के महात्माओं के दर्शन करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी बातें करते हैं कि नहीं करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो प्रेरणा देने वाली मूर्ति आज फिर स्थापित होगी। आज के बाद आप स्वयं अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि इस मूर्ति को भी मैं स्थापित करके एक बहुत ही नायाब मंदिर का निर्माण करूंगा। मुझे विश्वास है कि जब आप ऐसा फैसला कर लेंगे तो एक नायाब मंदिर और बनेगा, जहां पर आपके मोहल्ले वाले, आपके दोस्त, यार, रिश्तेदार आपको भी एक भगवान की तरह पूजा करेंगे। अगर इस मंदिर का निर्माण हम कर पाए तो पूरा विश्व, पूरा जगत एक स्वर्ग बन जाएगा। यहाँ किसी तरीके की कोई लड़ाई, झगड़ा, नफरत, बेईमानी कुछ नहीं रहेगी। जहां पर ऐसे मंदिर निर्मित होंगे, वहां पे सिर्फ प्यार ही प्यार रहेगा। तो मंदिर एक
स्थान या जगह नहीं, पूरा विश्व एक नायाब मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और जिसको दुनिया युगों युगों तक याद रखेगी, जिसकी पूजा मन ही मन में लोग युगों युगों तक करेंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर उस नायाब मंदिर का निर्माण करते हैं। थैंक यू। खुदा मैं इनको कहूँ कि खुदा मैं उनको कहूँ, खुदा मैं इनको कहूँ कि खुदा मैं उनको कहूँ। अरे खुदा तो खुद में है, खुदा मैं किनको कहूँ, खुदा मैं किनको कहूँ। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। जहाँ देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ, खुदा ही खुदा है। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। नजरों में देखूं, नजारों में देखूं, पतझड़ में देखूं, बहारों में देखूं। नजरों में देखूं, नजारों में देखूं, पतझड़ में देखूं, बहारों में देखूं। इधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ। जिधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ, खुदा ही खुदा है। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। हो सारे जीवों में खुदा है समाया, बिना सतगुरु के कोई न पाया। सारे जीवों में खुदा है समाया, बिना सतगुरु के कोई न पाया। जाने बिना मन खुदा से जुदा है, जाने बिना मन खुदा से जुदा है। जिधर देखता हूँ, जिधर देखता
ही खुदा है, यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। हो तेरा खुदा था तेरे आने से पहले, जानो रे भाई जग से जाने से पहले। तेरा खुदा था तेरे आने से पहले, जानो रे भाई जग से जाने से पहले। जानो राजकुमारी खुद में खुदा है, जानो राजकुमारी खुद में खुदा है। जिधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ, खुदा ही खुदा है। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है।